किसी की भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो साथियों, ये तोड़फोड़ का देश है, निर्माण का देश है, का देश है। ईंट ईंट जोड़ के इमारत बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। करनैल सिंह जी, रणधीर सिंह जी, लीला चेयरमैन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है भाई? किसने लिखा? कृष्ण डल्ला जी, बलजीत जी, रियान संगालाल जी, बोलते जाओ, विजय जी, दलजीत सिंह। चलो कोई। और यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, बुजुर्गों, साथियों, जब जब मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा सिरसा में, सिंघी घाट मोहल्ले में मैं हमेशा आई और सिंघी घाट मोहल्ले ने मेरी हमेशा मदद की, हमेशा। और मुझे अब तो देखो, पुराने कमरे के सब नई नई आ गई, तब छोटी छोटी थी लोगों ने भी उस समय भी। और मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में भी थे और हम प्रदर्शन करते थे उस समय सरकार के खिलाफ, जो सरकार थी उसकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो आप लोगों ने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा। मतलब एक को कहा, मैंने कहा प्रोग्राम जहां भी रखो सिरसा में, सिंघी घाट मोहल्ले में जरूर रखना है मेरा प्रोग्राम, क्योंकि आपका जो प्यार मुझे हमेशा मिला। देखो, चुनाव उतार चढ़ाव अलग, और क्षेत्र भी बड़ा होता जाता है और जरूरी नहीं है कि सब जगह हम पहुंच भी पाए, लेकिन जहां से लगाव होता है और जिन लोगों का प्यार मिला होता है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत से लोग, लेकिन आप लोग नहीं बदले, आपका प्यार कायम रहा है। तो मैं दो बाना चाहूंगी। देखो, बात ये है कि आज के दिन सरकार है भाजपा की, भाजपा की सरकार है। उनके तौर तरीके आप देख लो। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि उनका एक जुलूस जा रहा है, और जुलूस भी किन चीजों का है? बुलडोजरों का, जेसीबी का। जेसीबी किस चीज के लिए यूज करते हैं? तोड़फोड़ के लिए। और तोड़फोड़ किसकी होती है? अमीरों की तो करते नहीं। कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बड़ी कोठी की तोड़फोड़ की हो। तोड़फोड़ करते हैं तो गरीबों की करते हैं, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं होता और तोड़फोड़ कर देते हैं गरीबों की। अब ये इस तरह का जुलूस निकालना और ये दिखाना कि भाजपा सरकार बुलडोजर लेके अपनी शान दिखा रही है कि हम कहीं भी कुछ भी, किसी की भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो साथियों, ये तोड़फोड़ का देश नहीं है, ये बनाने का देश है, निर्माण का देश है, जोड़ने का देश है। ईंट जोड़ के इमारत बनती है। ये दिखावा जो इस तरह का करते हैं, देश नहीं मानता ऐसी चीज को। आज इनके पास ताकत है, लेकिन कल ये ताकत नहीं होगी। इस तरह की तानाशाही हमेशा नहीं चलेगी, चलने देंगे। हम मिलके निकलेंगे ऐसे। साथियों, इनकी ऐसी करतूतों से हमें देश को भी बचाना, गरीब को भी बचाना। गरीब को गरीब क्यों रहने देना है? हम ये पूछना चाहेंगे। साल मोदी जी की सरकार रही है, 10 साल में मुझे ये बताओ कितने गरीबों को इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और गरीब किया है? क्योंकि अमीर को इतना अमीर कर दिया, गरीब और गरीब हो गया। मैं बढ़ गई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें हैं जो हम रखनी चाहिए। हम आपसे वायदा करते हैं, देखो बहनों, हमारी सरकार बने
केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने और हमारी सरकार बनके हमने सबसे पहले गरीबों का काम करना है। गांव में हमने शुरू किया था काम की, गरीबों के लिए हम नरेगा लाएं ताकि सभी लोगों को कभी ना कभी रोजगार की गारंटी देश में मिले और सरकार उनको उनकी दिहाड़ी दे। उसी तरह से अब हमने शहरों में भी ऐसे रोजगार की गारंटी की स्कीम बनानी है। हमारी सरकार आएगी तो शहरों में भी हम रोजगार की गारंटी देंगे। और एक बात और बता दूं, मेरी बहनें इतनी यहाँ पे बैठी, मेरी बहनें तो वैसे ही मेरे को पूरा सपोर्ट करती हैं, लेकिन देखो हमने आपके लिए करना है। हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब परिवार में, सुनो साथियों भाई, हर गरीब परिवार में एक महिला को, हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। क्यों बने मोदी जी? हमारे गरीब क्यों ना लखपति बने? हम झूठे सपने नहीं दिखाते। मोदी जी ने कहा सबकी जेब में 20 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, एक भी पैसा नहीं आया। लेकिन ऐसी बात कहेंगे जो कर सकेंगे। हमने कोई ये नहीं कहा 50 लाख या कितना करें। हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे ताकि घर परिवार अच्छे से। और मैं आपको बताऊं, जब हम सरकार में थे तो हमने स्कीम चलाई थी शहरों में भी, जो गरीब लोग, जब भाई इन्होंने वो स्कीम ही खत्म कर दी, स्कीम ही खत्म कर दी। स्मार्ट सिटी, ये वो ऐसे नाम तो दे दिए, लेकिन शहरों के गरीब बस्तियों के लिए कुछ किया नहीं। समय आएगा फिर से हमारी सरकार बनेगी, हम गरीबों के लिए करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अभी वही याद कर रही थी कि जब पहले टाइम में मैं आया करती थी तब राव राम जी होया करते थे। अच्छा, आपके घर थे ना? ये भी, हाँ ये भी तो, ये दादा, इसको मैंने पहचान लिया। तो साथियों, अपना एक रहा है, पुराना रिश्ता रहा है, प्यार रहा है। तो आने वाला वक्त होगा, सबसे पहले मदद किसी की होगी तो गरीब की होगी। अभी